कह दो कठिनाइयों को थोड़ा और कठिन हो जाए, कह दो कठिनाइयों को थोड़ा और कठिन हो जाए, कह दो चुनौतियों को थोड़ी और मुश्किल हो जाए। अगर नापना ही चाहते हो हमारी हिम्मत तो कह दो आसमान को थोड़ा और ऊपर हो जाए। नमस्कार दोस्तों, एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग के साथ स्वागत है आप सभी का अपने चैनल जीके बाय प्रदीप सर। आई होप यू और ऑल वेल, आप सभी अच्छे होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम क्लास में देखेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों, अगर हम हमारी क्लास की शुरुआत करते हैं तो हमने एक बेहतरीन सा मोटिवेशन कोट देखा। अब जैसे कि अगस्त मंथ स्टार्ट हो गया है, हमारे अगस्त मंथ की ये पहली क्लास रहेगी। अगर बात करें करंट अफेयर से रिलेटेड की जुलाई मंथ की, आप आई होप आपको मंथली पीडीएफ भी और क्लास भी मिल गई होगी। सो अब शुरुआत करते हैं। जुलाई मंथ की हमने जैसे कि देखे थे, अगस्त में भी हम क्या करेंगे, 30 डेज क्या करेंगे, हम सारे डेज डेली रिवाइज करेंगे। और जिससे क्या होगा कि 30 अगर डेज हम पढ़ेंगे तो ऑलमोस्ट वो क्या है, हमें याद होने वाले हैं। ठीक है, तो वहीं से शुरुआत करते हैं। देखिए बच्चों, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले अगस्त की, तो 1 अगस्त से शुरुआत करते हैं। 1 अगस्त को आपका रहता है नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे। ओके, क्लाइंबिंग डे। उसके बाद 2 अगस्त को बात करते हैं तो फर्स्ट संडे ऑफ अगस्त रहता है। अगर हम उसकी बात करते हैं तो उस दिन आपका फ्रेंडशिप डे रहता है। तो यहीं से एक बच्चों को, अगर जुलाई मंथ के किसी ने बहुत ध्यान से क्लास गई है तो एक माइंड में क्वेश्चन जरूर आएगा कि फ्रेंडशिप डे पे तो मैम जुलाई में भी एक डे था। तो बच्चों वो क्या था, आपका इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे था। और वो कब रहता है आपका, 30 जुलाई को। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है इस क्वेश्चन में। 30 जुलाई को आपका इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे रहता है। और अगर हम बात करते हैं फ्रेंडशिप डे जो हमारे इंडिया में मनाया जाता है, आई होप आपने बच्चों ने स्टेटस वगैरह सब कुछ डाला होगा, देखा होगा। तो वही इंडिया में अगर बात करें तो सिंपल फ्रेंडशिप डे वो कब मनाया जाता है, फर्स्ट संडे ऑफ अगस्त मनाया जाता है। और इस बार वो कब मनाया गया, 2 अगस्त को। उसके बाद देखिए बच्चों 4 अगस्त को आपका क्या रहता है, यूएस कोस्ट गार्ड डे रहता है। यहीं पर बीच में हम 3 को डिस्कस कर लेते हैं। तो मेरी तरफ से सभी बच्चों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, सभी भाइयों को, सभी बहनों को। ओके, अब हम बात कर लेते हैं यहीं से 4 अगस्त की। तो 4 अगस्त की देखिए बच्चों क्या रहता है, आपका यूएस कोस्ट गार्ड डे रहता है। उसके बाद आता है 6 अगस्त। 6 अगस्त को हिरोशिमा, आपको देखा होगा हिरोशिमा और नागासाकी। ठीक है, दो जो आपने ऑलमोस्ट बहुत बड़े डेज रहते हैं ये। तो हिरोशिमा का कब हुआ था, आपका 6 अगस्त को हुआ था। और अगर बात करें नागासाकी की तो वो आपका 9 अगस्त को हुआ था। दोनों डेज याद रखने हैं, 6 को हिरोशिमा और 9 को आपका नागासाकी डे रहता है। ठीक है, उसके बाद 8 अगस्त को बात करें तो क्विट इंडिया मूवमेंट डे। ठीक है, क्वाइट इंडिया मूवमेंट डे, भारत छोड़ो आंदोलन अगर हिंदी में बात करते हैं तो वो आपका कब रहता है बच्चों, 8 अगस्त को रहता है। ठीक है, 9 अगस्त को नागासाकी डे हमने देख लिया है। एक डे और रहता है, कौन सा, इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल, जो आपका कब रहता है, 9 अगस्त को रहता है। ठीक है, उसके बाद आपका रहता है 12 अगस्त, इंटरनेशनल यूथ डे। वही बात फिर से आती है, अगर किसी बच्चे ने जुलाई मंथ को अच्छे से पढ़ा होगा तो एक क्वेश्चन उसके माइंड में आएगा कि मैम यूथ से रिलेटेड एक यूथ स्किल डे भी था जो हमने जुलाई में देखा था। कब देखा था हमने बच्चों, वो 15 जुलाई को देखा था। ठीक है, तो 15 जुलाई को याद रखना है, वो आपका आता है नेशनल यूथ स्किल डे। और किसके बाद आता है, 12 जुलाई को। 12 जुलाई को आपका कौन सा डे रहता है, मलाला डे रहता है। ठीक है, इतनी चीजें याद रखनी है। अब हम बात करते हैं 15 अगस्त। ऑलमोस्ट बच्चों को पता होगा हमारा इंडिपेंडेंस डे रहता है उस दिन। उसके बाद आता है 19 अगस्त। 19 अगस्त को बात करें तो 2 डेज रहते हैं, कौन कौन से रहते हैं, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे और वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे और वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे आपके कब रहते हैं बच्चों, 19 अगस्त को रहते हैं। उसके बाद 20 अगस्त की बात करते हैं तो 3 दिन रहते हैं। वर्ल्ड मॉस्किटो डे, वर्ल्ड मॉस्किटो क्या होता है, मच्छर। ठीक है, तो वर्ल्ड मॉस्किटो डे, इंडियन अक्षय ऊर्जा डे और सद्भावना दिवस, जो आपका कब रहता है, 20 अगस्त को रहता है। ठीक है, उसके बाद 23 अगस्त को बात करें तो 2 डेज मनाए जाते हैं, दोनों किसी की रिमेम्बरेंस में, याद में मनाए जाते हैं। कौन कौन से, इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लैब ट्रेड एंड इट्स अबॉलिशन। ओके, और दूसरा रहता है यूरोपियन डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर विक्टिम्स ऑफ स्टैलिनिज्म एंड नाजिज्म। ठीक है, इतनी चीजें याद रखनी है। उसके बाद आता है आपका 26 अगस्त। 26 अगस्त को बात करें तो वुमेन्स इक्वालिटी डे। वुमेन इक्वालिटी डे आपका कब आता है, 26 अगस्त को आता है। 29 अगस्त की बात करें तो नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट बनेगा आपका नेशनल स्पोर्ट्स डे कब रहता है, 29 अगस्त को रहता है। उसके बाद बात करें स्मॉल इंडस्ट्री डे, तो वो आपका रहता है 30 अगस्त को। इतनी चीजें क्या है आपको अगस्त मंथ से याद रखनी है। ठीक है, तो अब हम शुरुआत करते हैं बच्चों आज के फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज की तरफ। अब बच्चों के माइंड में आएगा कि मैम एमसीक्यूज फॉर्म क्वेश्चन कहाँ गए। बच्चों 31 अगस्त को अगर हम बात करते हैं, 31
31 जुलाई की तक हमने करंट अफेयर देखी। 1 अगस्त को क्या है आपको ऑलमोस्ट जो मंथली मिली थी जुलाई की उसमें सारे हमने कवर कर लिए थे। तो अब यहाँ से हम अगस्त की नई शुरुआत कर रहे हैं, नई सारी करंट अफेयर्स रहेंगी। ओके, तो अब हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले यहाँ से। देखिए बच्चों एक क्वेश्चन, हाँ एक डाउट था एक बच्चे का, सबसे पहले वो क्लियर कर देती हूँ। तो बच्चे उस बच्चे ने पूछा था कि जो आपके राफेल आए हैं वो मैंने शायद बाय मिस्टेक ले दिया था, आई एम सो सॉरी, उसके लिए मैंने पंचकुला नेम लिया था बच्चों, वो एक्चुअली अंबाला में लिखा ठीक था, अंबाला में वो आए हैं, हरियाणा के अंबाला में। तो अगर हम बात करते हैं गोल्डन स्क्वाड्रन, गोल्डन राफेल स्क्वाड्रन में उन्हें, गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में उन्हें क्या है शामिल किया गया है और वो क्या है अंबाला में आए हैं। ठीक है, पंचकुला बाय मिस्टेक मैंने बोल दिया था, आई एम सॉरी। आई होप अब आपका डाउट क्लियर होगा। अब हम शुरुआत करते हैं बच्चों हमारे आज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर की तरफ। तो देखिए बच्चों क्या रहा, राज्यसभा सांसद और समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता अमर सिंह का क्या हुआ है, निधन हुआ है। ये दोनों पर्सन एक ही है, दिखने में अलग लग रहे होंगे, पगड़ी डाल के इसीलिए। ठीक है, तो इनका नेम क्या रहा बच्चों, अमर सिंह इनका नेम रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये क्यों बनते हैं, एक पॉलिटिशियन थे, राज्यसभा सांसद रह चुके थे और समाजवादी पार्टी में पूर्व नेता थे, तो इनका क्या हो गया, अभी निधन हो गया है। अमर सिंह की बात करें तो ये समाजवादी पार्टी के क्या थे, महासचिव थे। तो ये इसे मोस्ट इंपोर्टेंट बना देता है। महासचिव कौन होता है, जनरल सेक्रेटरी थे। ठीक है, इतनी चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए बच्चों आपकी क्या रही, काफी अच्छा रहा है बच्चों। अगर हम बात करें तो इससे बच्चों आपको काफी मतलब एकदम अगर बात करें मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन बनने वाला है। अगर हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स रिसीव्स स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2020। करंट अफेयर बाद में, सबसे पहले तो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री आती है। आपको एक क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए कि ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री किसके अंडर आती है, तो आपकी आती है अर्जुन मुंडा सर के अंडर। ठीक है, अब क्या है ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री को क्या है, स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2020 मिला। ये जो अवार्ड देख रहे हैं ना आप, ये स्कॉच गोल्ड अवार्ड है 2020 स्कॉच अवार्ड। तो ये सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बना कि स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2020 किसे मिला है, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री को मिला है। अब दूसरा क्वेश्चन होगा कि उसी मिनिस्ट्री को क्यों मिला है। तो यहां से आपको याद रखना है बच्चों, इसे अवार्ड इसलिए मिला है एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल्स थ्रू IT एनेबल स्कॉलरशिप स्कीम। ठीक है, सिंपल सा रहा। इनका एक प्रोजेक्ट था एम्पावरमेंट ऑफ, अगर बात करते हैं IIT सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए ये एक इनकी स्कीम थी, जिसके थ्रू क्या है इन्हें स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2020 मिला है। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अब उसके बाद बात करें 66वें स्कॉच 2020 प्रतियोगिता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बनने वाला है कि किस नेम से आयोजित की गई थी, और ये कौन से रही थी आपकी 66वीं रही थी। और आपको याद रखना है इसका नेम क्या था, इंडिया रिस्पॉन्स टू कोविड थ्रू डिजिटल गवर्नेंस। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। जो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री थी हमारी, उसने क्या था डिजिटल एक मतलब अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, इसमें पार्टिसिपेट किया जाता है। तो डिजिटल जो कैटेगरी रही थी उसमें इसने पार्टिसिपेट किया था और इसी के लिए क्या है स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2020 मिला था और इस योजना के तहत इन्हें दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों आपकी क्या रही। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो अगर हम बात करें सबसे पहले तो सिडबी की अगर हम बात करते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, ये उसका सिंबल रहा, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो। और दूसरा आप क्या आपको दिख रहा होगा ट्रांस यूनियन सिबिल की अगर हम बात करते हैं, इन दोनों ने मिलकर क्या किया, एक सक्षम लॉन्च की है। सक्षम क्या रहा, एक फाइनेंशियल एनेबल प्लेटफॉर्म रहा है। तो देखिए बच्चों क्या रहा, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की बात करते हैं ने ट्रांस यूनियन सिबिल के सहयोग से MSME सक्षम नाम से वन स्टॉप ज्ञान पोर्टल लॉन्च किया है। तो सिंपल सा आपको याद रखना है, MSME सक्षम पोर्टल किसने लॉन्च किया है बच्चों, तो वो आपका किया है अगर हम बात करते हैं सिडबी, और प्लस में किसने, ट्रांस यूनियन सिबिल ने। ठीक है, इतनी चीजें आपको पहली बात तो याद रखनी है। अब दूसरा आपको याद रखना है कि जो सिडबी है, सिडबी के अभी अगर हम बात करते हैं हेड की, तो वो कौन है, वो है मोहम्मद मुस्तफा, चेयरमैन है। ठीक है, उसके बाद सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चों, लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद आपको याद रखना है MSME जो मिनिस्टर है वो कौन है, नितिन जयराम गडकरी है। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, इसके आपके मिनिस्टर कौन है, तो वो है आपके नितिन जयराम गडकरी सर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज देखिए बच्चों, अगर हम बात करते हैं नासा की, ठीक है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, क्या रही नासा की फुल फॉर्म, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। उसने क्या है ULA के साथ, ULA क्या रहा आपका, यूनाइटेड लॉन्च एलियंस, इसका पूरा नेम क्या रहा, यूनाइटेड लॉन्च एलियंस ने क्या किया है, लॉन्च किया है मार्च 2020 प्रिजर्वेंस रोवर। ठीक है, एक रोवर रहा कौन सा, 2020 के लिए, किसके लिए, आपका जो लाल ग्रह रहा मार्स के लिए। ठीक है, उसके लिए उन्होंने क्या है एक मिशन का शुभारंभ किया
किया है, तो इंपॉर्टेंट यही बनेगा, नासा ने सबसे पहले तो किसके साथ किया है बच्चों, वो यूएलए के साथ किया है। मैम यूएलए क्या है, तो वो बच्चों आपका रहा यूनाइटेड लॉन्च अलायंस, ठीक है। और ये कौन से रॉकेट से किया गया है जो आप ये देख रहे होंगे, तो उस रॉकेट का नेम है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट बनने वाला है, वो नेम क्या रहा, एटलस वी रॉकेट। एटलस वी रॉकेट मार्स के लिए जो मिशन लॉन्च किया है नासा ने यूएलए के साथ मिलकर, उसका नेम रहा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए बच्चों, अगर हम बात करते हैं नासा के एडमिनिस्ट्रेटर की, तो वो कौन है, जिम ब्रिट्सटेन है, और हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी यूएस में है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए बच्चों आपकी क्या रही, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले रिलायंस पावर की, अगर हम बात करते हैं अंबानी, मुकेश अंबानी सर, तो देखिए बच्चों अगर हम बात करते हैं रिलायंस पावर की, उसने क्या है, जेरा ग्लोबल जो मार्केट्स रही, ठीक है, देखिएगा रिलायंस पावर एंड जैपनीज एनर्जी मेजर क्या है, जेरा, ठीक है, हैव साइंड, मतलब क्या है, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है, किस किस के बीच में हुआ है, रिलायंस पावर और जो जेरा रही, जेरा क्या है बच्चों आपकी जैपनीज एनर्जी मेजर, मतलब वहां की एक कंपनी रही, तो उसने क्या क्या क्यों किया है, ये बांग्लादेश में अपनी नई गैस आधारित थर्मा पावर उत्पादन परियोजनाओं के लिए बैंकों के समूह के साथ एक हस्ताक्षर किया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट सबसे पहले हम बांट लेते हैं इस हिस्सों में, चीजें याद करना आसान हो जाएंगी। रिलायंस पावर ने किसके साथ किया है, जेरा, जेरा क्या रही, एक जापानीज कंपनी रही, इन दोनों ने आपस में कई बैंकों के साथ मिलकर हस्ताक्षर किया है एक समझौते पर। क्यों किया है हस्ताक्षर, तो बच्चों बांग्लादेश के लिए किया है। अब बांग्लादेश के लिए क्या, बांग्लादेश में बच्चों ये क्या कर रही है, थर्मल पावर प्लांट्स लगाने की योजनाएं कर रही हैं, ठीक है, इसके लिए लिया। तो ये इतनी न्यूज रही। अब आगे देखिए बच्चों, सबसे पहले यही कि ये जो आपका आपस में एग्रीमेंट हुआ है, इस पर कितना खर्चा होने वाला है, तो वो रहा $642 मिलियन। ये टोटल एग्रीमेंट कितने का रहा है, $642 मिलियन का। ओके, इतनी चीजें याद रखनी है। अब उसके बाद देखिए रिलायंस पावर के चेयरमैन कौन है, अनिल अंबानी है। अगर बात करते हैं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश ढाका टका, बांग्लादेश ढाका टका, मैम ये क्या बोल रहे हो, बांग्लादेश की जो बच्चों कैपिटल है वो है ढाका, करेंसी है टका, ठीक है। और उसके बाद बात करें हम वहां के प्राइम मिनिस्टर की, तो वो है शेख हसीना। इतनी चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है। नेक्स्ट है बच्चों क्या रहा, आपको पर्सन दिख रही होगी, अगर हम बात करते हैं प्रकाश जावड़ेकर सर रहे हमारे। अब प्रकाश जावड़ेकर अगर हम बात करते हैं कि ये क्या है, हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं, जो यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री इनके अंडर आती है, प्रकाश जावड़ेकर। तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज रही, क्या रही बच्चों, ब्रिक्स एनवायरमेंट मिनिस्ट्रीज मीटिंग। तो इस बार कौन सी हो रही है, वो 6th हो रही है, कौन सी हो रही है, ब्रिक्स। अगर हम बात करते हैं ब्रिक्स की, ठीक है, तो इसकी क्या है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्रीज मीटिंग हो रही है, और इस बार वो चेयर किसने की है, रशिया ने की है। 2020 की चेयर किसने की है बच्चों, रशिया ने की है। और यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन बनेगा ना, आई होप ऑलमोस्ट बच्चों, मुझे पता है कि अगर जो बच्चा ऊपर ऊपर से पढ़ेगा उसको याद नहीं रहने वाला। रशिया को किसने की है, 2020 की। और अगर हम बात करते हैं बच्चों 2021 की, तो वो हमारा प्यारा इंडिया करने वाला है, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। 2020 की अगर बात करते हैं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक, तो वो रशिया ने की है, और 2021 की इंडिया करेगा, ठीक है। इतनी चीजें याद रखनी है। उसके बाद देखिएगा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जो श्री प्रकाश जावड़ेकर रहे, उन्होंने क्या है, ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, रशिया से आपको दो चीजें ऑलमोस्ट याद रखनी है, एक फ्लो में रशिया मॉस्को रूबल, ठीक है। उसके बाद व्लादिमीर पुतिन, जो इस बार 3rd टाइम दोबारा से रीइलेक्ट किए गए हैं, क्या, प्रेसिडेंट रशिया के। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन नेम बनते हैं, काफी ट्रेंडिंग में रहे हैं, तो याद रखना है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, आपको एक पर्सन की पिक दिख रही होगी, ये क्या थी बच्चों, एक कंट्री है। अगर हम कंट्री की बात करते हैं उसकी, तो वो कौन सी कंट्री रही आपकी, आइवोरो दी कोस्ट, उसको कहते हैं आइवोरो दी कोस्ट, उसका नेम है। अगर हम बात करते हैं ये, अगर इसको कहोगे ना बच्चों, तो कहोगे आइवोरो दी कोस्ट, ओके, ये इसका नेम रहता है। ये कंट्री है, इसके क्या है, प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं, तो इनका नेम क्या रहा, अगर हम बात करते हैं हामिद बकायोको, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ये पहले क्या थे, उसके डिफेंस मिनिस्टर थे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आइवोरी दी कोस्ट की, तो पहले जो डिफेंस मिनिस्टर थे, डिफेंस मिनिस्टर कौन थे मैम, हामिद बकायोको, ओके, हामिद बकायोको था, और अब ये क्या है, प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट नेम बन सकता है, आपको याद रखना है। आइवोरी दी कोस्ट के रक्षा मंत्री हमीद बकायोको को देश के प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है। अगर हम बात करते हैं बच्चों आइवोरी दी कोस्ट की, तो फ्रैंक वहां पर क्या चलती है, करेंसी चलती है। ये
मोस्ट इंपोर्टेंट बनने वाला है, क्योंकि अभी 6 मंथ पहले ही इन्होंने क्या किया था, चेंज की थी। पहले इनकी करेंसी कुछ और थी और अब क्या रही है इनके बच्चों, फ्रैंक हो गई है, ठीक है। और अगर बात करते हैं कैपिटल की, तो ये यामुस्कारो उसकी क्या रही, कैपिटल रही है। और अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट की, प्राइम मिनिस्टर कौन रहे, हामिद बकायोको रहे, और प्रेजेंट कौन है, अलासेने क्वाटेरा। ओके, इतनी चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या रहा, आपको एक पिक दिख रही होगी जिसमें एक मैप बना हुआ है। मैप किससे लिया गया है, इंडिया से लिया गया है, ये इंडिया से लिया गया है, यहाँ से ये मैप रहा। और अगर हम बात करते हैं इसकी, यहाँ से बीजापुर, ठीक है, ये यहाँ से क्या रहा, बीजापुर रहा। अगर हम बात करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन की, तो देखिएगा ये इंडिया है, इंडिया से अगर ये मैप की बात करें, ये छत्तीसगढ़ रहा। आपको ये मैप दिख रहा है ना, ये छत्तीसगढ़ का है, और छत्तीसगढ़ का ये एक जिला रहा, कौन सा रहा, बीजापुर, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ से क्या हो जाता है, एक स्टैटिक क्वेश्चन कवर हो जाता है। ये क्या है, छत्तीसगढ़ है, और छत्तीसगढ़ का यहाँ से क्या है, बीजापुर है, ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट है। बीजापुर क्या किया है, बीजापुर ने बच्चों टॉप हासिल, रैंक टॉप की है, किसमें, डेल्टा रैंकिंग ऑफ नीति आयोग। तो क्वेश्चन यही बनेगा कि नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में टॉप किसने किया है, तो वो किया है बीजापुर ने। बीजापुर कहाँ का, अगर बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट है, तो वो बच्चों जिला है, तो वो कहाँ का है बच्चों, छत्तीसगढ़ का है। तो यहाँ से देखिए बच्चों जो चीजें इंपॉर्टेंट बनने वाली है, छत्तीसगढ़ में बीजापुर जिले ने फरवरी जून 2020 की अवधि के लिए सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग द्वारा स्मर्ग डेल्टा रैंकिंग में आकाशात्मक जिलों की सूची में सबसे ऊपर स्थान हासिल किया। अब फर्स्ट तो ऑलमोस्ट बच्चों याद रखेंगे कि बीजापुर छत्तीसगढ़ लगा के आना है अगर क्वेश्चन आ जाए। लेकिन अगर क्वेश्चन में एग्जामिनर, अब देखो भाई मूड खराब होता है, हमारा भी होता है, हम अगर मूड खराब में बैठे तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकते हैं, वो फर्स्ट ना पूछ के सेकंड पूछ ले, तो अभी हम याद करें, हमारे पास काफी टाइम है, याद कर लो। सेकंड जो रहा है वो रहा है री भोई, जो मेघालय का राज्य एक डिस्ट्रिक्ट रहा। और अगर बात करते हैं बहराइच उत्तर प्रदेश की, तो वो आपका थर्ड रहा है। दो ही नेम तो एक्स्ट्रा याद करने हैं, हम याद कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या रहा आपका, बीजापुर छत्तीसगढ़ का फर्स्ट रहा है, री भोई मेघालय का सेकंड रहा है, बहरीच उत्तर प्रदेश क्या रहा है, थर्ड रहा है, ठीक है। इतनी चीजें याद रखनी है। किसमें रहा है, जो थिंक टैंक नीति आयोग रहा उसमें। अब थिंक टैंक जो नीति आयोग रहा, सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट ही बनता है, उसके सीईओ कौन है, तो अमिताभ कांत है। इतनी चीजें आपको यहां से याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या रहा, ये हमारे ग्रैंड मास्टर हैं। अगर हम बात करते हैं 53rd ग्रैंड मास्टर हैं इंडिया के, ठीक है, ये 53rd ग्रैंड मास्टर है इंडिया के चेस में। अगर हम बात करते हैं, इनका नेम क्या रहा, पी हरि कृष्णा रहा। ये न्यूज में अभी क्यों है बच्चों, तो इन्होंने क्या है, सेकंड प्लेस हासिल किया है। और सेकंड प्लेस किसमें हासिल किया है, तो अंतरराष्ट्रीय जो शतरंज महोत्सव हुआ था स्विट्जरलैंड में, ठीक है, तो उसी में इन्होंने क्या किया, हासिल किया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर पी हरि कृष्णा स्विट्जरलैंड में 53वें व्हील अंतरराष्ट्रीय शतरंज महोत्सव में तेजी से खंड में दूसरे स्थान पर रहे। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अब मे भी ये क्वेश्चन ना पूछे, पर क्वेश्चन जो आएगा वो ऐसे आएगा, आपको नेम दिया होगा पी हरि कृष्णा, ये कौन से क्षेत्र से संबंध रखते हैं, तो आपको वहां पर बताना होगा कि ये एक ग्रैंड मास्टर है, हमारे चेस प्लेयर हैं इंडिया के, ठीक है। और या फिर क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि इनमें से ऐसे कौन से पर्सन है जो एक चेस प्लेयर है, काफी सारे नेम दिए होंगे और नेम उनमें से एक ये होगा पी हरि कृष्णा। अगर हम बात करते हैं, आपको वही सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट की तरफ देखिए बच्चों, मोबीक्विक की बात करते हैं, तो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म रहा, डिजिटल वॉलेट कंपनी है, क्या है, मोबीक्विक। उसने क्या किया है, अभी एक लॉन्च किया है पर्सनल पेमेंट लिंक, और वो लिंक क्या रहा, mpay.me, ठीक है। ये एक लिंक है mpay.me। जैसे अब हम अगर इसमें तो शो नहीं करा है पीडीएफ में, अगर हम बात करते हैं तो अदरवाइज आप अगर फोन में डाल के देखो, ये अपने आप ब्लू कलर में हो जाएगा। और mpay.me एक लिंक है जिस पर आप सीधा क्लिक करके है, सीधा जो ये सर्विस देता है वो ले सकोगे, ठीक है। और ये किसने की है, मोबीक्विक ने की है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही बनने वाला है, mpay.me जो लिंक रहा वो किसका रहा, वो रहा मोबीक्विक का। मोबीक्विक क्या है बच्चों, आपका एक डिजिटल वॉलेट कंपनी है, ठीक है। तो मोबीक्विक के सीईओ कौन है, विपिनप्रीत सिंह रहे। और मोबीक्विक का जो हेडक्वार्टर है वो आपका क्या रहा, गुरुग्राम में रहा, ठीक है। सोलर अलायंस का भी अगर बात करें, वो भी कहां पर है, गुरुग्राम में है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट देखिए बच्चों, आपकी क्या रही, आपको ये 2 बेड दिखाई दे रहे होंगे, सारे मतलब कवर्ड हैं, इसमें शायद थोड़ी सी ब्लर हो रही है पिक, पीडीएफ में काफी अच्छे से आपको पता लगेगा। ये क्या है बच्चों कि जैसे कोविड-19 का टाइम चल रहा है, तो उसमें क्या है, कोविड-19 के जो पेशेंट्स रहेंगे उनके लिए ये बेड्स बनाए गए हैं जो ऑल ओवर कवर होंगे साइड से। तो वही आपको याद रखना है, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी DIAT ने बात करें तो उसने क्या है, मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम आश्रय विकसित किया है। तो सिंपल सा क्वेश्चन रहा, आश्रय
ये आपको नेम याद रखना है। ये किसने लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? DIAT। DIAT आपका क्या रहा बच्चों? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, ठीक है। और डाइट की अगर हम वाइस चांसलर की बात करें तो वो है CP रामनारायण, और हेडक्वार्टर कहाँ है? पुणे महाराष्ट्र। और मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, आपको यहाँ से इतनी चीजें स्टैटिक पोर्शन से भी याद रखनी है। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, काफी बच्चों ने इन्हें देखा भी होगा, जानते भी होंगे। अगर हम बात करते हैं इंस्टाग्राम पे, अगर मोटिवेशनल पॉइंट से बात करें, कोट से, मोटिवेशनल वीडियोस से, तो काफी चर्चित एक हस्ती रहते हैं ये। तो इंस्टाग्राम पे जो इनका चैनल है उसी की सबसे पहले बात कर लेते हैं। अगर हम वो बात करें बच्चों, SS मोटिवेशन, ठीक है। तो ये SS मोटिवेशन के फाउंडर हैं। इनका नेम क्या रहा? सुनील यादव SS। इनका नेम है सुनील यादव SS, और SS मोटिवेशन के फाउंडर हैं। इंस्टाग्राम पे आप देख भी सकते हैं इनके। तो इन्होंने क्या है, इन्हें कर्मवीर चक्र अवार्ड दिया गया है। किसके द्वारा दिया है? ग्लोबल फेलोशिप अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय यूनाइटेड नेशन एंड इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ NGO आई कॉन्गो द्वारा क्या है, इस बार कर्मवीर चक्र अवार्ड लेने वाले पर्सन का नेम क्या रहा? तो वो रहा है आपका सुनील यादव SS। एक बार इंस्टाग्राम खोलिएगा, जो बच्चे यूज नहीं करते अच्छी बात है, बट फिर भी अगर किसी के पास है तो नेम देख लीजिएगा, आपको क्या है वहीं से याद हो जाएगा, क्योंकि वो खुद से हम सर्च कर रहे होते हैं ना, ज्यादा चीजें ध्यान में रहती हैं। इतनी चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है। और अगर हम बात करते हैं इसकी, तो इन्हें ये अवार्ड कहाँ दिया गया था? जो रेक्स कनक्लेव हुई थी, कहाँ पर? IIT दिल्ली में। उसी दौरान इन्हें क्या है, ये अवार्ड दिया गया था। तो इंपॉर्टेंट बनता है, रेक्स कनक्लेव कहाँ हुई थी? IIT दिल्ली में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, आपकी न्यूज क्या रही? आपको दो चीजें दिख रही होंगी। अगर हम बात करते हैं भारती AXA, ठीक है, भारतीय एक्से की बात करें तो इसने क्या है, अभी एक लाइफ इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की है, और जिसका नेम क्या रहा? बहुत जरूरी है, काफी अच्छा नेम है। अगर हम बात करते हैं टाइटल है उसका, कैंप का, एक कैंप लॉन्च कर रही है ये। तो देखिए बच्चों, भारतीय एक्से जनरल इंश्योरेंस हाउस लॉन्च कॉर्पोरेशन इंश्योरेंस कंपनी, बहुत जरूरी है। तो एक कैंप लॉन्च कर रही है जिसका नेम क्या रहा? बहुत जरूरी है। और ये बहुत जरूरी कैंप क्यों लॉन्च कर रहा है? भारतीय एक्से। क्वेश्चन बनेगा बहुत जरूरी है कैंप किसका रहा? तो वो आपका रहा है भारतीय AXA का, ठीक है। इतनी चीजें याद रखनी है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो बनेगा बच्चों, ये ऑल ओवर इंडिया कवर नहीं करेगा, ये महाराष्ट्र और कर्नाटका में रहेगा। जो महाराष्ट्र और कर्नाटका के किसान रहे उनके लिए रहेगा, बहुत जरूरी है। और अगर हम बात करते हैं यहीं से, तो भारतीय एक्से का जो हेडक्वार्टर वो मुंबई महाराष्ट्र में है। MD CEO कौन है? संजीव श्रीनिवासन है। इतनी चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट अगर बात करते हैं, आपको एक लोगो दिख रहा होगा। अगर हम बात करते हैं पेटीएम की, दूसरे आपको ये पर्सन दिख रहे हैं, तो एक अपॉइंटमेंट रही। अगर हम बात करते हैं पेटीएम की, तो उसने क्या है बच्चों, इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ मैनेजमेंट सब्सिडरी ऑफ पेटीएम, क्या रहा? पेटीएम मनी, ठीक है। पूरा नेम देखिएगा, पेटीएम मनी। पेटीएम याद मत कर लीजिएगा, अच्छे से न्यूज को देखना है, जो बोल रही हूँ वो सुनना है। पेटीएम नहीं, पेटीएम मनी है, जो क्या है, पेटीएम की एक सब्सिडरी है, ठीक है। क्या रही? पेटीएम की एक सब्सिडरी रही पेटीएम मनी। उसने क्या है बच्चों, अपॉइंट किया है वरुण श्रीधर को, क्या? एज एन CEO। फिर से कह रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है, पेटीएम के CEO नहीं है बच्चों। अगर हम बात करते हैं पेटीएम की, तो जैसे शेखर शर्मा सर, अभी अगर हम बात करते हैं उनके एज एन फाउंडर और CEO रहे, 2010 फाउंडेड एक कंपनी है। तो पेटीएम की आगे एक सब्सिडरी है पेटीएम मनी। तो पेटीएम मनी के जो CEO है ना, वो इन्हें नियुक्त किया गया, और इनका नेम क्या रहा? वरुण श्रीधर, ठीक है। अब हम पेटीएम की बात करें तो फाउंडर कौन है? विजय शेखर शर्मा रहे। पेटीएम का हेडक्वार्टर नोएडा यूपी में है। 2010 में ये फाउंड की गई थी। इतनी चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नरेंद्र मोदी जी आपको पिक्चर में दिख रहे होंगे। भी दूसरे पर्सन हम नहीं जानते मैम ये कौन है, तो बच्चों हम बता देते हैं। नरेंद्र मोदी जी के क्या है, इन्हें निजी सचिव बनाया गया है। अगर हम बात करते हैं, प्राइवेट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है, प्राइम मिनिस्टर के प्राइवेट सेक्रेटरी रहे। और इनका नेम क्या रहा बच्चों? इनका नेम रहा हार्दिक सतीश चंद्र शाह। तो हार्दिक सतीश चंद्र शाह, जो अभी पेशे से अगर बात करते हैं, अभी हाल ही में क्या है, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में एज एन डिप्टी सेक्रेटरी काम कर रहे हैं। ये IAS अपॉइंट किए गए थे, स्टार्टिंग में एज एन IAS थे, उसके बाद डिप्टी सेक्रेटरी हैं अभी प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में, और अब इन्हें एज एन अगर बात करते हैं नियुक्त कर दिया गया है प्राइवेट सेक्रेटरी के तौर पर, ठीक है। इतनी चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है। तो अब हम मूव कर लेते हैं बच्चों, हमारे आज के सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूंगी, ये वो बच्चे हैं जो सैटरडे को मैंने क्वेश्चन पूछा था और सैटरडे को जो आंसर किए थे बच्चों ने, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सैटरडे के बच्चों की। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट टू यू ऑल
अपकमिंग गवर्नमेंट, अगर बात करें ऑफिसर्स की, मोनिका, रोहित, अगर बात करते हैं इनका नेम में भी हाइड हो गया, कोई बात नहीं, कीवी, सोनिया, मनीष, विक्रम, डीओ चोपड़ा, सपना, निकिता, ठीक है, इनका नेम शायद अरमान है, काफी हमारे रेगुलर बच्चे हैं, तो कंग्रेचुलेट टू यू ऑल। अगर हम बात करते हैं इन्होंने कौन से क्वेश्चन का आंसर दिया, तो देखिए बच्चों क्या रहा, IFAD। तो मैम बच्चे सबसे पहले तो यही IFAD क्या है, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अगर इसकी बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय विकास के लिए, अंतरराष्ट्रीय कोष एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, क्या है आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो क्या करती है, संयुक्त राष्ट्र, जो आपका UN रहा, यूनाइटेड नेशन की एक विशेष एजेंसी है, सिंपल सा रहा, ये क्या है, एक UN की विशेष एजेंसी है, जो क्या है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और भूख को संबोधित करने के लिए काम करती है, ठीक है, तो वो क्या रही आपकी, इसका नेम क्या रहा, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, रोम, इटली में है। गिलबर्ट अगर बात करें होंगबो की, तो वो इसके हेड है, और ये फाउंड कब की गई थी, 1977 दिसंबर में फाउंड की गई थी, रोम, इटली से, ठीक है, और अभी याद रखना है रोम, इटली से फाउंड की गई थी, रोम, इटली इसका हेडक्वार्टर रहा, और गिलबर्ट होंगबो क्या है, इसके हेड है, ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अब हम मूव करते हैं बच्चों आज के होमवर्क क्वेश्चन की तरफ। तो आज का आपका होमवर्क रहेगा बच्चों की, होमवर्क क्या रहेगा, WFP, वर्ल्ड फूड, फुल फॉर्म भी आपको देख के आनी है, किसकी फुल फॉर्म क्या रही, तो WFP के आपके बारे में आज देख कर आना है कि क्या कुछ रहा, इसकी ऑल सेटेड क्वेश्चन आप कितने देख पाते हैं, जितना देख पाओ आप ही के लिए अच्छा रहेगा। अगर हम बात करते हैं बच्चों PDF की, तो एक काम कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, सर्च कीजिएगा GK बाय प्रदीप सर, वहां पर क्या है, एज इट इज आपको इसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है, वहां से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। इफ यू एक्चुअली लाइक इट देन प्रेस द लाइक बटन, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, थैंक यू दोस्तों, हैव अ गुड डे, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।